ये आपके हाथ से थोड़ा बात हुआ है बात संत निरंकारी मिशन की ओर से आज आषाढ़ी एकादशी के लिए ये जलपान और चाय की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी पैदल यात्री जाते हैं तो उनके लिए वो सुविधाजनक हो जाए और उससे भी ज़्यादा एक मानवता के प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है तो उसको निभाने के लिए संत निरंकारी मिशन एक अवसर ढूंढता है जहाँ पर एक मानव की जब सेवा करता है तो सही में वो आषाढ़ी हम जिसको कहते हैं वो विठल जिसको कहते हैं तो सही मायने में विठल के दर्शन हो जाते हैं जब हम एक दूसरे में उस विठल का दर्शन करते हैं। तो संत निरंकारी मिशन ये सालों से ये कार्य कर रहा है। कितने साल से कार्यक्रम ले रहा है? लगभग अभी ये 20 साल से ज़्यादा ये कार्यक्रम हो चुका है और संत निरंकारी मिशन सिर्फ इसी सेवा में नहीं कई अन्य सेवाएं भी हैं। हाँ, आपातकालीन होता है, कोई पूरग्रस्त है और भी कई ऐसी जहाँ नीड होती है वहाँ पर संत निरंकारी मिशन हमेशा अपनी सेवाएं देता है। देश की हालत क्या चल रही है? बारिश का अंदाजा कम ज़्यादा चल रहा है, दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहूँगी कि हर कोई अगर अपने आप को पहचान सके, निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है जब हम परमात्मा को जानते हैं तो हमारी बुद्धि सही तरीके से चलती है। फिर ये जो देश के हालात भी है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम अगर ठीक रहेंगे तो फिर हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। पहले हम सुधर जाएंगे, हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं हम उसमें खुद इंट्रोस्पेक्शन करके उसको अगर चलाएँगे तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें अपने आप को सही होती। आषाढ़ी निमित्त पांडुरंग के चरण क्या प्रार्थना करोगे आप? मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि हर इंसान इस जहान में जो भी है वो अपने आप को सुधारता चला जाए, हर कोई अपना आप को पहचान ले कि ताकि वो इस विठल का ही अंश है, इस निरंकार का ही अंश है। और जब ये पहचान हो जाएगी, उसको जब परमात्मा की पहचान हो जाती है तो फिर सही मायने में एक सुंदर जीवन की शुरुआत उसके जीवन में होती है। तो यही प्रार्थना करूँगी कि हर किसी को सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले और ये शांति भरा जीवन हर कोई जी सके। एक आखिरी सवाल था, आपके मंडल में कितने पदाधिकारी है और कौन कौन से काम करें? आपको नाम बताइए। अभी यहाँ पर उपस्थित